हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस क्लासेस। सेकंड क्वेश्चन आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसके हमने जीरोज़ निकालने हैं और इसके जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में हमने रिलेशन वेरीफाई करनी है। इसके हमने शून्यक निकालने हैं और शून्यक और गुणनांकों के बीच में संबंध सत्यापित करना है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, इसके हमने कंपैरिजन करना है, यानी कि तुलना करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी हमारी ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल x की जगह s है, तो हम इसकी कंपैरिजन कर लेंगे यानी कि कंपेयर कर लेंगे हम इसको। ax² जहाँ पे होता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, as² प्लस bs प्लस c। यहाँ से आपको कंपेयर करने पर a b और c की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई हमारी s² का कोफिशिएंट का a, ये आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे s का कोफिशिएंट 4 आ गया -4, तो ये आ गई b की वैल्यू। और c क्या हमारा 1, कांस्टेंट टर्म क्या आ गई 1, जो बिना s वाली है, इसे बोलते हैं हम अचर पद। अब इसके बाद आप क्या लिखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि किसके ऊपर लगानी है आपने, इसके ऊपर फैक्टराइजेशन 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये कैसे लगती है आपने ध्यान देखना है। जो बीच वाला टर्म है हमारा, बीच वाली टर्म क्या आ गई हमारी -4s, इसको हमने 2 नंबर में ब्रेक करना है। उनको प्लस करने पर अगेन हमारी बीच वाली टर्म बन जाए, और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर हमारा लास्ट इंटू फर्स्ट टर्म, यानी कि लास्ट इंटू फर्स्ट टर्म 1 इंटू 4s² यानी कि 4s² बन जाए। ये कैसे बन सकता है, इसको हमें यहाँ पे इज इक्वल टू जरूर लिखना है, नहीं तो एग्जाम में आपके मार्क्स कटेंगे। यानी इज इक्वल टू का मतलब है जो ऊपर है वही हमारा नीचे आ रहा है, इसी से बन रहा है नीचे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 4s² माइनस 2s प्लस 1। -2s के बन जाएगा, प्लस करने पर -2s प्लस करने पर बन जाएगा -4s, और मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा हमारा 4s²। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, 2s कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा हमारा 2s कॉमन निकालने पे यहाँ पे बचेगा 2 और s। 4s² में से 2s कॉमन निकाल देंगे तो 2s बन जाएगा -1, ये वाला 2s की जगह आ गया -1, ब्रैकेट क्लोज। अब आगे लेते हैं हम इस वाले को, यहाँ पे ले लीजिए -1 इंटू 2s, जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा हमारा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा बन जाएगा यहाँ पे -2s, यहाँ पे -1, जब -1 इससे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा +1। तो ये 2s -1 हमारा सेम आ गया। यहाँ पे हमारा 2s -1 और 2s सेम फैक्टर आ गए, तो यहाँ से इजिकल टू लिखना आपने, यानी कि ऊपर वाले से ही नीचे आ गया। तो 2s -1 एक आ गया, और 2s -1 ये वाला 2s -1 ये जो बचा ये आ गया। इसके बाद लिखेंगे आप 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज जीरो वैन, यहाँ से हम s की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसका मान शून्य होता है जब s वैन, यानी कि जब क्या होता है s की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो s इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 1/2। इसको हम क्या ले लेंगे, एक को ले लेंगे अल्फा और दूसरे को ले लेंगे बीटा। ये आ गया हमारा अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा आ गया 1/2। हमने अल्फा और बीटा और ये जो ax² यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी as² प्लस bs से abc की वैल्यू, और ये अल्फा बीटा इसलिए ली ताकि जो हमें फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिलेशन वेरीफाई हो सके। इसके बाद हम नाउ क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है सम ऑफ जीरोस। क्या करना है, सम ऑफ जीरोस। ये क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, सेम एज इट इज फॉर्मूला पुट कर देना है। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2। दोनों टर्म क्या हमारी प्लस, दोनों टर्म के बीच में हमारा प्लस माइनस एलसीएम आता है। एलसीएम आने के बाद हमारा सॉल्व हो क्या आ जाएगा 1, 2 आएगा नीचे एलसीएम, और ऊपर बनेगा 2, 2/2 क्या आ जाता है 1। यहाँ पे देखिए क्या इस 1 को हम -b/a की फॉर्मूले में लिख सकते हैं, -b, यानी कि b की हमारी वैल्यू क्या आई थी -4 आई थी, और a की वैल्यू क्या आई थी प्लस की 4, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4/4 अगेन हमारा 1 बन जाएगा। तो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा जो ये -4 बना, इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस इंटू कॉफिशेंट ऑफ एस ए में वेरिएबल हमारा एस है, तो यहाँ पे कॉफिशेंट ऑफ एस, नीचे आ जाएगा हमारा कॉफिशेंट ऑफ s², यानी कि s का गुणनाक माइनस इंटू एस का गुणनाक अपॉन s² का गुणनाक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है हमारा अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे
1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये क्या बन जाता है हमारा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा 4, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 बन जाएगा। ये क्या आना चाहिए हमारा C/A, क्या ये C/A है, तो C की वैल्यू क्या हमारी 1 है, A की वैल्यू क्या हमारी 4 है, तो यहाँ पे 1 क्या आ गया हमारी कांस्टेंट टर्म, 1 आ गया कांस्टेंट टर्म, और ये जो 4 आ गया ये आ गया x² का कॉफिशेंट, कॉफिशेंट ऑफ s, सॉरी कॉफिशेंट x की जगह हमारा क्या है यहाँ पे s, कॉफिशेंट ऑफ s², यानी कि s² का गुणनक और ऊपर आ गया अचरपद, हैंस रिलेशन वेरीफाइड। ये क्वेश्चन हो गया हमारा इस तरह से, हैंस रिलेशन वेरीफाइड। यहाँ पे लिखेंगे आप, अतः शून्य का और गुणनांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ।